इट वॉज डेफिनेटली एलिट्स ग्रिड कोचिंग। टाइम्स जब मैं ब्रेक को कभी गिल्ट ट्रिप की तरह नहीं लेती थी, आई जस्ट लेफ्ट बिकॉज इट हैड क्वांट इन इटसेल्फ। गोइंग बैक एंड बैक की रेगुलरली 3 टेस्ट दिए और तीनों में प्रोग्रेसिवली नहीं मार्क्स आए हैं और कम मार्क्स आए हैं। First of all, a huge congratulations on securing your AM Lucknow convert. I'm really very excited to have this conversation today with you. So, firstly, share a Thank you. little Thank you bit so much. about your journey so far, your background, school, college, and what were you doing before CAT? So I'm Sakshi Lakhotia, a commerce graduate from the city of Nadwara. मैं generally commerce background से आती हूँ, so a non-math student definitely. The journey of CAT was never planned for me. मतलब it was very instant कि one of my colleagues कम friend ने मुझे suggest किया था कि give your CAT exam. For leadership positions बहुत ज़रूरी होता है कि you just go for CAT and get some management degree. सो फॉर रफ एंड आउट मैंने यूट्यूब पे रफली सर्च किया कि कैट का क्या पैटर्न होता है, हाउ टू गिव इट, व्हाट आर द मार्किंग पैटर्न्स, कोई कोचिंग, ऑल दिस. सो आई जस्ट गॉट टू द कैट वे वेरी स्पॉन्टेनियसली. इट वॉज नेवर प्लान फॉर मी. Everyone appears for CAT with a different goal in mind. It may be spontaneous for you, but still, back of the mind कुछ एक गोल रहता है कि करियर ग्रोथ के लिए करना है या फिर न्यू स्किल सीखने के लिए करना है या फिर कुछ डिफरेंट फील्ड में शिफ्ट करने के लिए करना है। तो आपका ऐसे पर्सनल मोटिवेशन क्या था? Majorly growth, because अभी where I'm working in Hindustan Zinc, so very necessary कि career growth और progression के लिए I needed a degree. So management degree growth के लिए I just wanted to go for it. And after my friends also suggested, तो मैं धीरे धीरे inclination और ज़्यादा होने लगा कि हाँ अब डिग्री करनी तो रहेगी of course. I have to know how you balanced and stayed consistent with your studies. Like आपने जैसे कहा कि आप वर्क करते थे उसके साथ साथ कैट का प्रिपरेशन किए हैं, तो दोनों को बैलेंस करना थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि दोनों ही बहुत डिफिकल्ट है। काम तो आवर्स देना ही पड़ता है और कैट प्रिपरेशन True. तो फुल टाइम ही है, ऑलमोस्ट True. डेडिकेशन लगता It है। तो was आपका शेड्यूल कैसा था? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वर्किंग होने के बाद हम कैट की प्रेपरेशन स्टार्ट करें एंड आगे भी कंटिन्यू करें. मेजरली स्टार्ट तो काफ़ी लोग कर लेते हैं, बट कंटिन्यूइंग विद योर 8 to 5 जॉब, 9 to 6 जॉब बहुत हासिल हो जाता है. आफ्टर कमिंग टू होम कितनी बार एनर्जी भी नहीं बचती है. सो फॉर दिस आई थिंक मेरा सबसे बड़ा पर्सनल जो सक्सेस मंत्रा मैं कहूँगी, इट वॉज चूजिंग द राइट मेंटरशिप. ईजी चूज करने का मेरा वन ऑफ द मोटिव्स वॉज आई वॉज स्क्रोलिंग थ्रू सो मेनी ऑफ वीडियोज विच वर सेंड बाय माई फ्रेंड. सो उस वीडियो में द मोस्ट इंगेजिंग वंस एंड द वंस जिन पे बेसिक्स पे बहुत जहाँ फोकस हो रहा था, इट वॉज डेफिनेटली एलिट्स ग्रिड कोचिंग. जहाँ हनी सर के मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, आई डोंट इवन रिमेंबर इनिशियल में क्या वीडियो था वो, बट ही वॉज टीचिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक ऑफ 10th लेवल से लेके पूरा उन्होंने कैट तक का लॉजिक समझा. So from which colleges did you receive calls and which are the ones that you have successfully converted to? So my major calls are IIM Bangalore, IIM Lucknow, IIM Kozhikode, all 3 courses, PGP, Finance and LSM, IIM Indore, IIM Shillong, all the CAP IIMs, IIM Raipur, TISS, BITSOM, all these are my calls. And Okay, क्या majorly आपका one of the more, yes, the most important is I am rejected from none of them. Either I am waitlisted or I have converted majority of them. so was this your first attempt at CAT or you appeared earlier as well? No, this is my first attempt. Okay, तो आपकी परसेंटाइल कितना है दिस ईयर? It was 92 percentile. ओके, तो आपको एलिट ग्रिड के बारे में जैसे आपने कहा कि आपका फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया था वीडियोस, फिर आपने खुद का रिसर्च भी किए थे, उनका स्टडीज आपको अच्छा लगा था, कैसे पढ़ा रहा था वो अच्छा लगा था, इसलिए आपने ज्वाइन किया। तो आप कौन सी बैच में ज्वाइन किए थे और कब से आपका क्लासेस स्टार्ट हुआ? आई ज्वाइन इन द वेरी फर्स्ट बैच, जो अर्ली बर्ड हमारा बैच होता है, दैट स्टार्टेड फ्रॉम अक्टूबर ओनली, जहाँ पे प्री रिक्विजिट के लिए हमें वो कैप की बुक्स दी जाती हैं, अर्ली प्रेप के लिए टिप्स दी जाती हैं एंड क्वांट के कुछ कुछ फॉर्मूलाज, कुछ कुछ सेक्शंस जो हमें प्रेपरेशन के लिए दिए जाते हैं. आई स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी अर्ली, सिंस मेरा क्वांट बैकग्राउंड भी काफ़ी वीक रहा है हमेशा से, सो आई स्टार्टेड अर्ली ओनली. तो कैट प्रिपरेशन का जर्नी बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स रहता है जर्नी में, और मेंटली एग्जॉस्टिंग भी है। कभी कभी ऐसे डिमोटिवेटेड फील हो जाते हैं, फिर कभी कभी मोटिवेटेड भी लगता है जब मार्क्स अच्छे आने लगते हैं और फिर ऐसे शेड्यूल के हिसाब से सब हो रहा है। तो जब आप डिमोटिवेटेड फील करते थे तो आप खुद को मोटिवेट कैसे करते थे?
मोस्टली मेरा कभी ऐसा नहीं रहा कि मैंने मोनोटोनसली सिर्फ प्रिपरेशन ही की हो। सो देयर वर टाइम्स जब मैं ब्रेक को कभी गिल्ट ट्रिप की तरह नहीं लेती थी। आई टुक माई ब्रेक्स, आई डिड माई हॉबी थिंग्स। कुछ पढ़ना होता था, आई लाइक रीडिंग, सो वो मैं कंटिन्यू करती थी। इफ़ आई हैड टू गो आउट फॉर अ वॉक और एक्सकर्शन, आई डिड कंटिन्यू दैट। कभी उसमें मैंने कम नहीं रखा कि नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग स्टडी एट एनी पॉइंट, बट अपना लग्जरी पॉइंट भी मैंने मेंटेन रखा था। सो परस्यू योर हॉबी, मेरा तो यही एडवाइस रहता है। मोनोटोनस स्टडी आपको कभी अच्छा इम्प्लीकेशन नहीं लाने देती अपने एग्जाम्स में। सो बेटर परस्यू योर हॉबी टाइम ऑल्सो, सो यू स्टे काम इन एग्जाम्स। तो आप मतलब सब कुछ बैलेंस करते थे कि आप ज्यादा इन्ग्रॉस ना हो जाओ स्टडीज में कि एकदम पैनिक ही हो जाओ लास्ट यस। डायरेक्ट। तो कैट में 3 सेक्शंस रहते हैं, क्वांट, वीआरसी एंड जेआईएलआर। तो कोई एक सेक्शन है जो आपको बहुत ज्यादा टफ लगा, लाइक कोई एक या दो सेक्शन? Definitely, definitely. I told you I'm a non-math student. So initially, before 2 years also, I thought of giving CAT, but the only thought of having maths in exam was like, नहीं अब मैं नहीं दे पाऊंगी. I just left because it had quant in itself. So that is why quant was always a fear factor for me. Or one of the reasons I selected EG was only Hani sir teaching from very scratch and taking it to advanced level repetitively। एक बहुत बड़ा benefit I think जो नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये रहेगा इस कोचिंग से कि सर रिपीट करते हैं। इफ़ यू आर आस्किंग वंस ट्वाइस थ्राइस, आपको रिपीटेटिव आंसरिंग मिलेगा। सो दैट इज़ रियली बेनिफिशियल। यू वोंट बी अफ्रेड कि एक बार छूट गया तो दूसरी बार नहीं हो पाएगा। नो बडी इज़ गोइंग सो फास्ट पेस्ड। सो दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल कि रिपीटेटिव लर्निंग होती है। कोई डाउट सॉल्विंग पे किसी भी पॉइंट में मुझे अभी तक याद नहीं आता कि क्लास में सर ने किसी को भी मना किया हो। सो दैट्स अ वेरी एडेड एडवांटेज कि इतना अप्रोचिंगली कोई आपको मेंटर आपको सिखा रहा है। तो आप कौन सेक्शन, जैसे आपने कहा कि आपका फोर्टे नहीं था, तो आप ग्रेजुअली उस सेक्शन को कैसे इम्प्रूव किए, लाइक थोड़ा सा डिटेल में अगर आपको बोलना हो? The basic thing is smart work plus hard work. Both should be combined and work definitely. You keep practicing 1,000 questions and you don't know where you are going, आप कभी solve नहीं कर पाओगे। Surprisingly मेरे लिए भी बहुत surprise था। Though VARC is my strength, I thought it in the process of CAT, but the highest scoring subject for me was quant in my CAT exam this time। So I would say कि practice but with smart work। जैसा हनी सर और गौरव सर हमेशा बताते हैं कि प्रैक्टिस करो, कीप द फॉर्मूलाज इन माइंड एंड रिलेट टू व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस इन जस्ट प्रिपेयरिंग एंड इम्प्लाइंग इट टू द क्वेश्चंस ऑल्सो। सो बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिस स्मार्टनेस के साथ होनी चाहिए। चूज योर सेट ऑफ क्वेश्चंस, चूज व्हाट यू वांट, व्हाट यू ऑलरेडी नो एंड व्हाट यू नीड टू लीव। ज़रूरी नहीं है कि आप सब करो जो एग्जाम में आया है। ज़रूरी है। जब आप फुल लेंथ मॉक्स देना स्टार्ट किए तो आपका स्कोर हाई था या लो था इनिशियली? Oh, that's a very big question to ask. I had single digit scores at time also, but एक बार I think गौरव सर ने क्लास में एक बात कही थी, map your mistakes। तो I caught that कि आप टेस्ट देते रहो, डोंट गिव अप कि अब कम मार्क्स आ गए तो छोड़ दूंगी मैं। सो आई जस्ट केप्ट गिविंग टेस्ट। काफ़ी बार होता था कि मुझे स्कोर ही नहीं आ रहा है। आई वॉज गोइंग बैक एंड बैक कि रेगुलरली 3 टेस्ट दिए और तीनों में प्रोग्रेसिवली नहीं मार्क्स आए हैं और कम मार्क्स आए हैं। मस्ट, और उसकी मिस्टेक से सीखना इज अ मस्ट। तो अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में बोलना है मॉक टेस्ट एनालिसिस स्ट्रेटजी के बारे में, तो थोड़ा सा बताइए, लाइक सेक्शन वाइज आप कैसे कैसे किए। जैसे आपने अभी कहा कि आप जो गलती करते थे वो नोट्स बनाते थे, उसके अलावा भी आप थोड़ा सा डिटेल में अगर बताना हो कि मॉक टेस्ट एनालिसिस स्ट्रेटजी क्या था। सो बेसिकली मैंने मॉक टेस्ट भी एलिस ग्रिड से ही लिया था, जो सेक्शन मैंने लिया था। सो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो एनालिसिस का होता था, ये मेरी मेहनत भी बच जाती थी बिकॉज द मॉक सेक्शन जो होता है हमारे ईजी का, दैट गिव्स यू एन एनालिसिस ऑलरेडी कि आपका कौन सा सेक्शन इवन ईजी, डिफिकल्ट, हार्ड में था, आपने कौन सा अटेम्प्ट किया और आपको किस पे वर्कआउट, किस इवन टॉपिक पे वर्कआउट करना है। सो इतना जो इन डेप्थ एनालिसिस था वो ईजी वाले मॉक सेक्शन में, इट सेव्ड माई सो मच ऑफ टाइम। क्योंकि बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑल्सो, सो आफ्टर 8 आई वॉज लाइक बस अब खाना है और सोना है काइंड ऑफ सिचुएशन में होती थी। सो एनालिसिस इज, गिविंग अ मॉक टेस्ट इज नॉट हार्ड, एनालाइजिंग इट फॉर 2 hours इज रियली डिफिकल्ट एंड एग्जॉस्टिंग। तो काफ़ी हेल्प मुझे लगता है पोर्टल से ही हो गई थी जो ईजी का है, कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है, क्या सेक्शन ज़्यादा देखना है, ईजी सेक्शंस के कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगी। इट हेल्प्ड अ लॉट।
तो वो उसका जो पोर्टल सेटअप है यूआई, दैट इज़ ऑलरेडी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो कैट के 30 to 45 डेज पहले का टाइम बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है। उस टाइम पे रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो आपके रिवीजन का अप्रोच क्या था? मेजरली तो आई डिड प्रिपेयर माई ओन टाइम टेबल, बट कभी फॉलो नहीं हो पाया ज़्यादा, बिकॉज माई वर्क टाइमिंग्स वेराई अ लॉट, तो मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाती थी। ऑल्सो जो ईजी एलिट स्क्रिप्ट्स है हमारे पास, रिविजन के लिए पूरा सेटअप आता था। आई ट्राइड कि मैं उसको फॉलो कर लूँ, बिकॉज मेरा रिविजन काफ़ी बार डिस्टरप्ट हो जाता था, जो मेरा रिविजन प्लान है। सो वॉट आई यूज टू डू कि मेरा प्लान तो पता चल गया कि आई वोंट बी एबल टू वर्क आउट ऑन दैट, सो आई वुड फॉलो कि जो अब ईजी का प्लान चल रहा है, रिविजन प्लान हमें वीकली बेसिस पे अलॉट हो जाता था कि इस टॉपिक का इतना इतना रिविजन होगा, मॉक टेस्ट एनालिसिस होगा। सो आई यूज टू फॉलो दैट। उसका और कुछ नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो भी मैं देख लेती थी, समटाइम्स इन ऑफिस, समटाइम्स एट होम। सो दैट वॉज रियली हेल्पफुल कि मैं वहाँ से अपना रिविजन कैच कर लेती थी, वॉट आई हैव मिस्ड ऑन माई पार्ट। कैट के अलावा भी आपने कोई और एग्जाम दिया है? येस, एनमैट दिया था, स्नैप दिया था, तो बोथ एग्जाम्स आई गेव ऑल्सो। ओके, तो उसका स्कोर कितना आया है? उसमें 225 स्कोर था फॉर एनमैट, एंड स्नैप इट वॉज 95 परसेंटाइल। ओके, तो कैट, इनमैट और स्नैप, मतलब ओमेट और कैट इज बिट डिफरेंट, उनका स्ट्रेटेजी भी डिफरेंट है, फिर टाइम मैनेजमेंट का भी स्ट्रेटेजी डिफरेंट है इवन। तो आप डेफिनेटली। कैसे प्रिपेयर किए थे ओमेट ओमेट के लिए? आई थिंक ओमेट में आई फोकस्ड मोर ऑन वोकैब, जो कैट में काफ़ी पार्ट नहीं कवर होता है उसका। सो आई जस्ट फाउंड आउट द टॉपिक्स जो कैट में नहीं आए थे। क्वांट का काफ़ी सेक्शन था जो ऑलरेडी कवर्ड था, आई डिडंट हैव टू वर्क सो हार्ड देयर, बट फॉर अदर सेक्शंस लाइक DILR हो गया और VARC हो गया, दोज वर डिफरेंट। तो मेरा थोड़ा पोर्शन ऑफ एफर्ट्स जो था वो वहाँ पे लग गया था। So it was not very hard since I am habitual of reading every time. So VARC मेरे लिए कभी problem नहीं रहा है. So I solved that. A bit of problem I faced was DILR. So that was a bit puzzling for me in exams. But same, the only solution for that is practice. And more necessary कि आप random practice करने से अच्छा है you take the past previous year papers. काफ़ी पैटर्न कहीं ना कहीं सिमिलर हो ही जाता है। सो गौरव सर कहते भी हैं कि जैसे आपको दिखा कि फैमिलियर पैटर्न है, अप्लाई योर लॉजिक एंड फॉर्मूला इंस्टेंटली, काफ़ी चीज़ें उससे सॉल्व हो जाती है। तो दैट वाज माय अप्रोच फॉर द DILR पोर्शन इन ओमेट्स। कमिंग बैक टू द इंटरव्यू स्टेज, आप बताइए आप कैसे प्रिपेयर किए थे पर्सनल इंटरव्यू में, मतलब कौन कौन से रिसोर्सेज आपने फॉलो किया था, मॉक इंटरव्यूज दिए थे या नहीं, कौन कौन से टॉपिक्स आपने फॉलो किया था? Okay, so the most interesting thing कि कैट तो निकल गया with quite few good numbers. I was happy also, but अब आया equally challenging portion, that was my interview section. I was hoping कि baby IIMs, कैप इनसे कॉल आ जाएगा and I would be able to give that only. So पहले मैंने EG का इंटरव्यू के लिए बीटा ग्रुप ज्वाइन किया था. I thought कि उतने ही कॉल्स आएंगे, but surprisingly due to my work ex and my category, I just got nice calls from the Blackie also. So immediately I requested the EG faculty कि मुझे please change करके अल्फा ग्रुप दे दो, and the kind of mentorship I have got, I'm really happy that the best decision I took in my whole CAT journey was joining EG mentorship, because from the basic having work experience details to my background profile check to answering the most technical questions I would answer from my work ex was taken a follow up from the mentors. So special gratitude to all the mentors, Vanshika, Shashwat sir, Kislaya. They have, I mean, I am very sure कि उनका शेड्यूल भी बहुत हेक्टिक रहता होगा. They are themselves going through their life. स्टिल रात को 11 बजे 12 बजे दे आर आंसरिंग माई कॉल्स. अगर मेरा कोई इंटरव्यू हो रहा है, दे आर शेड्यूलिंग माई कॉल विद समवन एल्स ऑल्सो. सो आई एम टेलिंग यू दिस वॉज माई बेस्ट डिसीजन टू टेक अप द मेंटरशिप ऑफ इंटरव्यू फ्रॉम हियर. सो यू वोंट बिलीव कि हमारे जो SOPs लिखने के लिए आते हैं फॉर कॉलेज फॉर्म्स, दे इवन हैड अ वर्ड टू वर्ड कॉन्वर्सेशन, किसमें क्या डालना है, पूरा आर्टिकुलेशन करके, ऑथेंटिसिटी रख के दे हैव गाइडेड मी. So I think one of the major portions of the whole IIM Lucknow I have reached, that is the interview portion and the mentorship I have got. So I can't thank enough everyone from EG faculty regarding this कि ये मेरा सच में best decision था to take up this mentorship. Keeping up with current affairs is also very crucial in the B school interview, right? So what are the topics that you focused on related to current affairs? Majorly economics, because I was also a commerce student and
the time I was going through had so many economic changes since I noticed. So मेरा मेजर फोकस इकोनॉमिक फाइनेंशियल रहता था. देर आर टाइम्स, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे डिफेंस की सिचुएशंस अलग चल रही है, सो मे बी अभी का करंट अफेयर्स थोड़ा चेंज हो रहा होगा रिगार्डिंग डिफेंस. सो आई मेजरली फोकस्ड ऑन माई बैकग्राउंड, वॉट आई कन्वे. अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल हो गया, सो आई फोकस्ड मोर ऑन दोज न्यूज़. एंड सिमिलरली ऑल्सो कि जोग्राफिकल जियोपॉलिटिकल न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इन मैनी इंटरव्यूज आई फेस्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग द जियोपॉलिटिकल इश्यूज इन वर्ल्ड. सो नेसेसरी कि उन पे भी ध्यान दिया जाए. IIM interviews are also known for throwing curveballs, right? तो आपका इंटरव्यू का कोई ऐसा क्वर्की या फिर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन याद है जिससे आप स्टक हो गए थे या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए पूछा गया हो, तो वो सिचुएशन कैसे हैंडल किया आप? या एट मैनी टाइम्स, मतलब काफ़ी रैंडमनेस से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं. सो यू नेवर नो. अभी आप इकोनॉमिक कुछ सिचुएशन बता रहे हो, दे आर गोइंग कि अच्छा अपने होम टाउन के बारे में बताओ. सो मैनी टाइम्स यू विल गेट स्टक. उनका रैंडमनेस आपके लिए काफ़ी इन जेनेरिक हो जाता है टू आंसर. सो फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस वॉज, सिंस आई एम फ्रॉम HR बैकग्राउंड, मेरे लिए दो से तीन इंटरव्यूज में क्वेश्चन था कि हाउ डू यू डील विद कॉन्फ्लिक्ट्स. तो आई टुक अ पॉइंट ऑफ ट्रेड यूनियंस की ट्रेड यूनियंस रहती है. सो दे वर लाइक ओके, ट्रेड यूनियंस आर बेनिफिशियल और नॉट बेनिफिशियल. So I did answer, but quite dissatisfactory, or you would say they are not convinced at all. They need कि और बोलूँ उस पे. Similarly, one of the interviewers asked me that you are given 10 million, how will you spend it? They do check your complete mentality, that how are you going through, what are your aspirations, what is your long-term vision, how do you think, everything. तो जब आपने देखा कि फाइनली कन्वर्ट हो गया IIM लखनऊ का कॉल, तो क्या चल रहा था माइंड में? वो पहले देख के वो रिएक्शन क्या था आपका? Really happy because मेरे majority of जो calls थे they were waitlisted और I didn't get the result of the good calls. तो सबसे पहले बैंगलोर आया, फिर बैंगलोर का BA कोर्स आया, कोझिकोड आया, एंड आई वॉज वेट लिस्टेड इन ऑल थ्री. सो आई वॉज लाइक कि सारे वेट लिस्ट पे ना ही चले जाए, क्योंकि बिकॉज माई इंटरव्यूज वॉज क्वाइट पॉजिटिव फॉर बैंगलोर एंड कोझिकोड ऑल्सो. सो आई वॉज क्वाइट स्केप्टिकल कि अब लखनऊ आएगा एंड वॉट इफ ये भी सिमिलर केस ही हो गया. But very happily, I converted both SM as well as PGP. So really glad for that. What was your overall experience with Elite Grid? अगर आपको कुछ बोलना हो तो? I would say the experience was enriching. मतलब I would say कि in the whole life of education, I think the structured approach what EG has given me, मैं जॉब में रहते हुए मुझे नहीं लगता इतना डिसिप्लिन और इतना structured approach अपने पढ़ने में कभी ला पाती. So this is the thing that would inspire me every time. I think the last year in 2023 I saw a video of Hani sir जिसमें I think he had a sore throat, still he was teaching the long classes he take at the end. जब एग्जाम्स हो रहे होते हैं सर लंबे वीडियोस लेते हैं पूरा रिविजन के लिए. So at that time seeing his dedication and consistency towards what he does, that inspired me so much कि जो भी हो you have to do it. The consistency should be maintained in every circumstance. So that is the biggest lesson I have taken from EG, from each of the faculty in fact. So in your opinion, what is that one thing that student often overlook during the preparation? मतलब ऐसा कुछ गलती वो लोग जो करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था, ताकि उनका भी अच्छा मार्क्स आए, उनको भी टॉप स्कूल से कॉल्स आए, तो वो क्या मिस्टेक है जो अवॉइड करना चाहिए? दैट मे बी कंपैरिजन. कभी दूसरे से कंपेयर मत करो. गो विद योर ओन प्रिपरेशन, प्ले विद योर ओन स्ट्रेंथ्स. काफ़ी बार हमें इन्फीरियरिटी आ जाती है दैट वी आर कॉम्पीटिंग विद इंजीनियर्स, वी आर गोइंग टू कॉम्पीट विद पीपल हु आर हैविंग वर्क एक्सपीरियंस. वो इन्फीरियरिटी कभी नहीं आने देनी चाहिए. डू नॉट कंपेयर, जस्ट गेट योर ओन स्टेप्स अहेड. अपनी सीढ़ी चढ़ते जाओ, यू विल डेफिनेटली रीच द हाइट्स. That's such a valuable advice, honestly. Comparison तो नहीं करना चाहिए क्योंकि सबका प्रोफाइल भी अलग होता है और फिर एग्जैक्टली. प्रोफाइल वाइज एक्चुअली सिलेक्शन होता है. तो एग्जैक्टली. वैसे कि इंजीनियर लोग को तो मैथ्स आते हैं, मुझे तो नहीं आते, फिर डिमोटिवेट होने का कोई फायदा नहीं है. जस्ट टेक स्मॉल बेबी स्टेप्स, अल्टीमेटली आप यस. कुछ सीख ही जाओगे लाइफ में. ट्रू. या थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर अमेजिंग जर्नी विद अस. बहुत सारे जो कैट एक्सपीरियंस है आपका वीडियो देखेंगे तो इंस्पिरेशन लेंगे आपसे कि आपका तो मैथ्स क्वांट्स नहीं था, फिर भी आपने इतना अच्छा स्कोर किए हैं, हाई स्कोर किए रादर आपने. तो once again a huge congratulations on securing a spot at IIM Lucknow.
Wishing you थैंक all the यू। very best as you start this exciting journey. Thank you so much for joining.